जितने भी और जो अपना आपको मैचेनिक इन्फॉर्मेशन देते हैं वो यानी कि दे गिव इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस के बेस पे देते हैं। मतलब यानी कि उन्होंने मान लो किसी ने बीटेक करी होगी या बीएससी करी होगी, तो उनके टाइम पे कभी लिस्ट रिलीज हुई होगी, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बता देते हैं कि इतने रैंक से इतना मिलेगा, इतना रैंक से इतना मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो है फैक्चुअल चीज़ें दूंगा। हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो, हाउ आर यू, होप यू विल बी फाइन। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आज की वीडियो में है मैं बात करूंगा IMU काउंसलिंग लिस्ट 1 जो जारी करी गई है अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर डिफरेंट कोर्सेज लाइक बीटेक हो गया, BSc, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो जितने भी ये कोर्स यानी कि जो कल लिस्ट जारी हुई है कि कितने बच्चों ने, यानी कि उसमें टोटल आई थिंक 966 इतने बच्चों ने पहली लिस्ट में उनका नाम आया है और कितने कितने रैंक पर उनका नाम आया। तो उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यानी कि जिन जिन बच्चों ने यानी कि कॉलेज के लिए अप्लाई करा था और जिनको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, उनको बधाई हो क्योंकि उनका ड्रीम कॉलेज मिल गया। देन दे कैन परस्यू देयर कोर्स और वो अपना मचेने में फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको यानी कि फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में नाम एक तो नहीं आया है, एक आ गया लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, तो उनकी रैंक के हिसाब से यानी कि मैंने पूरा एनालिसिस, मैंने कल बैठ के यानी कि कम से कम 3-4 घंटे पूरी PDF को पढ़ा। यानी कि पूरी PDF को मैं देखा कि कौन से कितने रैंक तक गई है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है, उसमें अपना जनरल की कितनी गई है, OBC की कितनी गई है, SC ST की कितनी गई है। तो मैंने उसका पूरा एनालिसिस करा। मैं 3-4 घंटे बैठा, पूरी PDF को यानी कि एक एक करके मैंने बहुत अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करा। तो दोस्तों ये वाली वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितने भी और जो अपना आपको मैचेनिक इन्फॉर्मेशन देते हैं वो यानी कि दे गिव इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस के बेस पे देते हैं। मतलब यानी कि उन्होंने मान लो किसी ने बीटेक करी होगी या BSc करी होगी, तो उनके टाइम पे कभी लिस्ट रिलीज हुई होगी, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बता देते हैं कि इतने रैंक से इतना मिलेगा, इतना रैंक से इतना मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो है फैक्चुअल चीज़ें दूंगा, यानी कि जो फैक्चुअल पॉइंट्स है जो PDF में रखे गए हैं, जो उस PDF में हैं, तो वो वाली फैक्चुअल जो चीज़ें होंगी ना, वो मैं आपके सामने अभी लेके आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको यानी कि पूरा एनालिसिस हो जाए कि आप जो कॉलेज चाहते हो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये नहीं होगा कि आप बीच में यानी कि बीच में कंफ्यूज होते रहो बार बार। यानी कि कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा, मैंने वीडियो डाली थी IMU काउंसलिंग की, उसमें रैंक वाइज कॉलेज अलॉटमेंट की। तो उसमें बच्चों के मतलब 150 से 200 कमेंट आ चुके हैं कि मुझे इस रैंक पे क्या मिलेगा, इस रैंक पे क्या मिलेगा। फिर अब कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर मेरा पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड में आ जाएगा या नहीं आएगा, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं SC कैटेगरी से हूँ, मैं ST कैटेगरी से हूँ, मुझे BTech मिलेगा या BSc मिलेगा। तो दोस्तों यानी कि ये जितने भी डाउट है ना, आज की वीडियो में आई थिंक आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। एक भी जो है नहीं, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी एनालिसिस के साथ बनाई है। पूरी सबसे पहले यानी कि पूरा एनालिसिस करा उस PDF का, जो लिस्ट जारी करी है उसका, जो रिलीज करी है IMU दोबारा, उसका मैंने पूरा एनालिसिस करा है। तो होप आपको यानी कि ये पता चल गया कि लिस्ट जारी हो गई है। लेकिन मैंने कल यानी कि मैं बाहर गया हुआ था, गाड़ी में था, फ्री मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी कि IMU फर्स्ट कैंडिडेट की वो लिस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वो रिलीज हो चुकी है, और मैंने वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया था imu.edu.in का। तो सब बच्चों ने चेक करी होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी भी बच्चों को यानी कि अभी पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पहली लिस्ट आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है, तो अब भी जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जल्दी से जल्दी जाके अपनी रैंक चेक कर लो, यानी कि उनको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है, और अपना जाके जल्दी से चेक करो। और कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि किस रैंक को कौन सा कॉलेज मिला है। बाकी मैंने PDF के थ्रू पता लगा लिया कि कितने रैंक तक कितना गया है, और मैंने पूरा यानी कि जितने भी मैंने एनालिसिस करा ना, वो मैंने एक नोटबुक में लिखा है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। सारी डिफरेंट कैटेगरीज का मैंने एक नोटबुक में लिखा है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट है ना, वो सबसे लास्ट में आपके साथ इसमें वीडियो में शेयर करूंगा। तो यानी कि आप उस वीडियो यानी कि उस स्क्रीनशॉट को देख के आप पूरा यानी कि पूरा ही समझ जाओगे कि किस बच्चे को कौन सी रैंक के हिसाब से मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि आप डाउट में नहीं रहोगे कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंफ्यूज आप हो गए ही नहीं। मैंने इतने अच्छे से उसको पढ़ा है ना, इतनी अच्छे से एनालाइज करा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
अभी दोस्तों बढ़ते हैं मेन वीडियो की ओर। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इसमें मैं यानी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के। अब मैं बढ़ता हूं वीडियो की तरफ, यानी कि आज की वीडियो में बताने क्या वाला हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यानी कि 5 सेक्शंस में बताऊंगा। 5 सेक्शन मतलब सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फॉर एसटी कैटेगरी, जो एसटी कैटेगरी के, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है ना, एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर हो गया, जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया और जनरल ओपन हो गया। ठीक है ना। तो ये 5 कैटेगरी है जो आईएमई द्वारा, एक स्पेशल स्टेट्स की भी होती है सारी कैटेगरी की, वो डिफरेंट कैटेगरी है, उसकी हम लास्ट में थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो सबसे यानी कि मैं 5 सेक्शन की अलग अलग बात करूंगा, यानी कि हर एक पार्ट की अलग अलग आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में हम क्या क्या बात करेंगे, यानी कि सारों में हम क्या क्या बात करेंगे कि बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए जो लास्ट कट ऑफ थी फॉर डिफरेंट कॉलेजेस, जितने भी कॉलेज थे, आईएमई कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, उनकी जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी अपनी लिस्ट के हिसाब से वो कौन सी गई है, ताकि उसके हिसाब से हमें अंदाजा लग सके कि हमें अगली जो लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है ना। तो बीटेक के बारे में बात करेंगे। बीटेक में 3 चीजें हैं, मरीन इंजीनियरिंग हो गया, और बीटेक ए वो हो गया NAOE यानी कि नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, और एक बीटेक NASB हो गया, नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग। ये होगी 3 बीटेक, इनके अलग अलग कॉलेजेस, तो इनकी मैं लास्ट कट ऑफ बात करूंगा। उसके बाद फिर बीएससी की बात करूंगा, बीएससी के डिफरेंट कॉलेज की लास्ट कट ऑफ कौन सी गई है। फिर उसके बाद मैं डीएनएस की बात करूंगा। तो ऐसे ऐसे करके मैं डिफरेंट कैटेगरीज की अलग अलग तरह से बात करूंगा। तो आप यानी कि इसमें से आपको यानी कि एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि क्लोजिंग रैंक इस कॉलेज की कितनी गई है, और लास्ट में कितनी, सेकंड लिस्ट में कितनी जा सकती है, कितने बच्चे ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो मैंने ये बनाई थी, ये मैंने सारा एनालिसिस करा है, यानी कि जितने भी पेज है ये सारा मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर रखा है, जितना भी, यानी कि पूरे बैठ के 3-4 घंटे मैंने इसका एनालिसिस करा है, ताकि बच्चों को क्लियर कट आइडिया हो। इतना क्लियर कट आइडिया कोई नहीं देगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, बच्चों को एक सही राइट इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस वीडियो में बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। आप जो लिस्ट रिलीज हुई है उससे आप मिला भी सकते हो, और आपको भी पता चल जाए, क्योंकि अब सभी बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लिस्ट में जाके देखे कि इस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक कौन सी है, और वो भी एससी कैटेगरी के लिए कौन सी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कौन सी है, और जनरल कैटेगरी के लिए कौन सी है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सी है। तो हर बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है। टाइम निकाल के मैंने 3-4 घंटे में यानी कि इसको पूरा एनालाइज करके उनकी क्लोजिंग रैंक लिखी है हर कॉलेज की। तो हर कॉलेज की मैं रैंक डिस्कस करूंगा, और डिस्कस करके फिर आप यानी कि आप वीडियो को देखो और वीडियो को समझो, और जो ये रैंक का सिस्टम है इनको समझो, इनको एनालाइज करो कि रैंक किस हिसाब से कट ऑफ गई है, किस कॉलेज की किस हिसाब से कट ऑफ गई है। और इसमें अब की बार एक्सेप्शन भी गया जो प्रीवियस ईयर से है। एक्सेप्शन क्या है, यानी कि मैंने क्या बताया था कि जो टॉप कॉलेज है फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग वो मैंने कोलकाता बताया था। ठीक है ना, और कोलकाता की 100% प्लेसमेंट भी है। लेकिन जो अब की बार लिस्ट जारी हुई है ना, उसमें जो मुंबई की कट ऑफ है ना, वो पहले ही रैंक पे बंद हो गई है। तो ये एक्सेप्शन भी आया है, पहले कोलकाता का आता था, अभी मुंबई का आया, मुंबई पोर्ट का आया। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग से ही, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी जो एसटी कैटेगरी है, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उनमें दोस्तों, उसमें मैंने सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। तो आप यानी कि नोट डाउन भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यानी कि स्क्रीनशॉट में भी अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में अब आपको पता है 3 कॉलेजेस थे, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई पोर्ट। ठीक है ना, ये थी। तो जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की कोलकाता के लिए, यानी कि आईएमयू जो कोलकाता है मरीन इंजीनियरिंग के लिए, उसकी जो क्लोजिंग रैंक है 13632, यानी कि 13,632, यानी कि इस वाले बच्चे को आईएमयू कोलकाता मिला है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए, यानी कि आई थिंक जो एसटी कैटेगरी है ना और एससी कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरीज है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको यानी कि लगभग जो उनका मनपसंद कॉलेज है ना, जो उनका ड्रीम कॉलेज था, आई थिंक वो सबको मिल गया है। क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में जो अपना ये सिस्टम चला हुआ है, इसमें यानी कि सबको मिल गया है। अभी दूसरी बात करते हैं चेन्नई की। बीटेक में ही मरीन इंजीनियरिंग जो चेन्नई कॉलेज है,
उसकी जो क्लोजिंग रैंक कौन सी गई है 14302, यानी कि 14,302। मतलब आप समझ रहे हो, जो यानी कोई एसटी कैटेगरी का बंदा जिसने बस IME दिया है, बस वो यानी कि पास, यानी कि बस बैठा ही था और उसको लास्ट रैंक मिल गई, उसको भी IME चेन्नई मिल रहा है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में। तो ये आप देख रहे हो। अभी तीसरा कॉलेज कौन सा था बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए, वो था मुंबई पोर्ट। उसकी जो क्लोजिंग रैंक कौन सी गई है फॉर एसटी कैटेगरी, दैट इज 10,634, 10634। तो ये हो गया बीटेक के बारे में, ये इनकी क्लोजिंग रैंक थी। यानी कि 10,000 से ऊपर ही ऊपर है। तो जो भी एसटी कैटेगरी के बंदे थे जिनको कॉलेज चाहिए था, ड्रीम कॉलेज था, वो उनको मिल गया होगा फॉर बीटेक, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर श्योर उनको मिल जाएगा, और मिल भी गया, क्योंकि ये मैंने एनालिसिस करके एक एक चीज को देख के वहां से निकाला है। अब बात कर लेते हैं बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, जो वाइजैक में है। उसकी जो लास्ट रैंक क्या गई है 11,641। ये एसटी कैटेगरी, अभी पूरी एसटी कैटेगरी की बात होगी सारी कोर्सेज की, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके मैं सारे की बताऊंगा। फिर जो बीटेक है NASB, मतलब नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, जो वाइजैक में ही है, उसकी क्लोजिंग रैंक क्या थी 13,367, 13367, ये इसकी क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं BSc की, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग और BSc के लिए पागल हैं। तो जो BSc में अपना टॉप कॉलेज जो माना जाता है नवी मुंबई, IME कैंपस नवी मुंबई, डेट इज TS चाणक्य। उसकी जो क्लोजिंग रैंक गई है फॉर एसटी कैटेगरी, डेट इज गई है 5429, मतलब 5,429 पे वो क्लोज हो गई है। उसके बाद के बच्चों को कोई भी ये कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। फिर करते हैं IME चेन्नई की BSc में, क्योंकि 3 कॉलेज है ना, तो दूसरा कॉलेज IME चेन्नई, जिसमें लास्ट रैंक गई है 7,331। ये हो गया चेन्नई के बारे में। अब बात करते हैं कोचिन के बारे में। जो IME कोचिन है BSc नॉटिकल साइंस के लिए, उसकी जो लास्ट रैंक गई है 9751, डेट इज 9,751। तो आप देख रहे हो नवी मुंबई यानी कि जो बेस्ट कॉलेज है उसकी रैंक 5,000 पे ही बंद हो गई है फॉर एसटी कैटेगरी, चेन्नई की 7,000 पे, कोचिन की 9,700, 10,000 के करीब एसटी कैटेगरी के लिए बंद हो गई है। अभी बात करते हैं DNS की। DNS यानी कि बच्चे कम प्रेफर करते हैं, तो इसमें हाईएस्ट रैंक तक जाता है, लगभग सभी को DNS तो मिल ही जाएगा, क्योंकि विदाउट स्पॉन्सरशिप वो करवाते हैं। तो फॉर एसटी कैटेगरी चेन्नई, इसमें 2 कॉलेजेस हैं, चेन्नई और नवी मुंबई। तो चेन्नई की जो क्लोजिंग रैंक है वो गई है 13,715, 13,715, और जो नवी मुंबई की गई है वो गई है 10,540। तो ये था पूरा एसटी कैटेगरी का, यानी किस कॉलेज की कौन सी लास्ट रैंक जो क्लोजिंग रैंक गई है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कोलकाता थी, मैंने बताई थी 13,632 थी। अगर इसके बाद का कोई बच्चा है एसटी कैटेगरी का, उसको IME कोलकाता चाहिए, तो उसका इसमें नाम नहीं आया है, हो सकता है उसको IME चेन्नई मिल गया हो, तो लेकिन सेकंड लिस्ट में उसको भी मिल जाएगा। तो ये था अपना एसटी कैटेगरी की बात। अब मैं आपको बता दूं कि जो एसटी कैटेगरी है ना, उसमें आई थिंक सभी को जो भी मनपसंद कॉलेज होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि रिजर्व्ड होता है। दिक्कत आती है अपना जनरल वालों को, ओपन को, इनको ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन इनकी बात मैं सबसे लास्ट में करूंगा, क्योंकि जो मेन फंडा है वो जनरल के लिए है, क्योंकि ST SC इनको तो रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से मिल ही जाता है। तो जनरल की मैं लास्ट में बात करूंगा। अभी दूसरे पे बढ़ते हैं, डेट इज फॉर SC कैटेगरी। अब SC कैटेगरी के लिए मैं सारे कॉलेज की लास्ट रैंक बताऊंगा। तो स्टार्टिंग वहीं से करते हैं बीटेक से। दिस इज फॉर SC कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की। उसमें 3 कॉलेज हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है कोलकाता, IME कोलकाता, ठीक है ना। इसकी क्लोजिंग रैंक गई है 7,925, यानी कि 7,925। इतने जो रैंक थी, लास्ट वाला बच्चा IME कोलकाता मिला उसको बीटेक में फॉर SC कैटेगरी। और जो IME चेन्नई है उसकी गई है 5,950, 5,950। अब जो मुंबई पोर्ट है बीटेक के लिए, उसमें गई है 5,557, डेट इज 5,557, ठीक है ना। तो ये हो गया बीटेक की रैंक, यानी कि 5,000 से 700 के बीच में लाई करी। इनके बीच में 7,000 से किसी की भी यानी कि कम रैंक थी, तो उनको बीटेक में कॉलेज मिल गया फॉर SC कैटेगरी। अब उनकी बात करते हैं बीटेक NAOE। इसकी फुल फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, जो वाइजैक में, और NASB भी वाइजैक में।
तो NAOE बीटेक के लिए किस में गई है 8268, ये क्लोजिंग रैंक थी फॉर SC कैटेगरी फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग। और NASB में 10,402, ये लास्ट रैंक थी फॉर बीटेक NASB। अब बात करते हैं BSc की, इंपॉर्टेंट जो टॉप कॉलेज अपना नवी मुंबई डेट इज TS चाणक्य, उसमें नवी मुंबई में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है फॉर SC कैटेगरी 4,429, यानी कि इससे नीचे वाले बच्चों को नवी मुंबई मिल गया है, ठीक है ना। अभी दूसरा कॉलेज है BSc के लिए चेन्नई में लास्ट रैंक क्या गई है फॉर SC कैटेगरी 5,917, तो 5,917 क्लोजिंग रैंक है। और जो कोचिन है अपना BSc नॉटिकल साइंस, कोचिन के लिए 6,533, तो ये हो गया BSc के में, ठीक है ना। अभी बात करते हैं DNS की। DNS में दो ही कॉलेज है, चेन्नई और नवी मुंबई। तो जो चेन्नई की लास्ट क्लोजिंग रैंक गई है फॉर SC कैटेगरी 10,963, और जो नवी मुंबई है DNS के लिए आप देख रहे हो 4,930, यानी कि 4,930 देख रहे हो, जिसको 5,000 से नीचे रैंक है उसको नवी मुंबई मिला है। और जो चेन्नई है वो जिसकी 10,000 से ऊपर भी रैंक है, यानी 11,000 तक उनको SC कैटेगरी में DNS मिल गया है चेन्नई में। तो ये था दोस्तों पूरा SC कैटेगरी का। अब आप देख रहे हो यानी कि SC कैटेगरी में रैंक कम होती जा रही है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है फॉर ST कैटेगरी ज्यादा है, फिर SC, उसके बाद फिर OBC, NCL एंड जनरल EVS, और लास्ट में जो अपना बच गया जनरल, डेट इज फॉर ओपन कैटेगरी। और एक स्पेशल कैटेगरी है स्पेशल स्टेट्स की, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा जनरल के बाद, उसके लास्ट में, ठीक है ना। और अभी बात करते हैं हम तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, डेट इज OBC NCL, डेट इज नॉन क्रीमी लेयर अदर बैकवर्ड क्लास। उसमें किस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक कौन सी थी, और जो ये है ना ये श्योर शॉट है, ये आप उससे कंफर्म कर सकते हो। वो जो लिस्ट जारी करी गई है IMU द्वारा, DG शिपिंग द्वारा, उसमें आप जाके कंफर्म कर सकते हो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि क्लोजिंग रैंक कौन सी थी और लास्ट में कितने तक जा सकती है, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। मैंने पूरा एनालिसिस करा है। तो अभी बात करते हैं OBC NCL की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बीटेक की, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की, जिसमें IMU कोलकाता, उसकी जो लास्ट क्लोजिंग रैंक गई है 3,925, जो OBC NCL कैटेगरी में उसको ये, उससे नीचे वालों को ये कॉलेज मिला है। IMU चेन्नई 3,305, उसको ये बीटेक मरीन इंजीनियरिंग मिला है। अब तीसरा है मुंबई पोर्ट, ठीक है ना, मुंबई पोर्ट जिसको 2,493, देख रहे हो OBC यानी कि और कम हो गया, यानी कि जिसकी 2,500 से नीचे रैंक है बस उसको, यानी कि OBC में ये मुंबई पोर्ट मिलेगा। देख रहे हो इसमें कोलकाता की 4,000 तक है, मुंबई पोर्ट की 2,500 तक है। तो यानी कि मुंबई की कट ऑफ हाई गई है, मुंबई पोर्ट की फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कट ऑफ हाई गई है। ये पूरा एनालिसिस से पता चला मुझे, आपको भी पता चलता, लेकिन आपके पास टाइम नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को देखना पूरा, स्किप मत करना। अब बात करते हैं बीटेक NAOE जो वाइजैक में है, उसकी जो लास्ट रैंक है 3,585। बीटेक NASB जो वाइजैक में ही है, उसकी है 4,465 क्लोजिंग रैंक फॉर OBC NCL कैटेगरी। अब मेन बात करते हैं BSc नॉटिकल साइंस की। अब जो अपना फिर से टॉप कॉलेज फॉर OBC कैटेगरी नवी मुंबई के लिए गई है 2,970, ये वाली रैंक, ये वाला रैंक का जो बच्चा है आप सर्च कर सकते हो कौन है वो बच्चा 2970 पे, उससे नीचे वालों को सभी को ये अपना BSc नॉटिकल साइंस मिल गया इन OBC कैटेगरी। दूसरा कॉलेज है चेन्नई, IMU चेन्नई, जिसको 3769 वाले बच्चे को IMU चेन्नई मिला है फॉर OBC कैटेगरी। और तीसरा है IMU कोचिन, जिसको 3986, ये उसकी क्लोजिंग रैंक थी। फिर बात करते हैं DNS की। DNS में दो कॉलेज है, चेन्नई और नवी मुंबई। अब जो चेन्नई में है 5039, इस वाले बच्चे को, लास्ट वाले बच्चे को ये कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है ना। अभी नवी मुंबई में 2637, यानी कि 2637 जिसकी रैंक थी उसको DNS अलॉट हो गया है इन OBC NCL कैटेगरी। ये था पूरा OBC के बारे में। तो आप यानी कि ये रैंक मैच भी कर सकते हो, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ये रैंक मैं वैसे ही नहीं अपने उससे बना रहा हूं, मैंने एक को सर्च करके इसमें लिखा है, पूरा नोट बनाया इसका, तो आप जाके वहां से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि इससे आपको पूरा एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। आप लिख लो
लिख के यानी कि एक बार आपको एनालाइज करोगे ना, आप उसको एनालाइज करोगे कि कैसे क्या यानी कि कट ऑफ कहाँ जा रही है, आप उसके हिसाब से अप्लाई करो कि यानी कि आप देख रहे हो बीटेक में मुंबई की हाई गई है, मुंबई पोर्ट की जो कट ऑफ है वो हाई गई है, क्योंकि जो कोलकाता वो 5,000 रैंक वाले को भी मिल रहा है और जो मुंबई पोर्ट है वो 2,500 वाले रैंक को नहीं मिल रहा। तो आप देख रहे हो, समझ रहे हो ना आप कि जो मुंबई पोर्ट की है वो कट ऑफ हाई गई है। अब की बार यानी कि थोड़ा एक्सेप्शन हुआ है। तो आप वीडियो को देखते रहो, वीडियो को देखो। अभी जो चौथा सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन फुल्ली इंफॉर्मेटिव, पूरी इंफॉर्मेशन आएगी इसमें वीडियो में, आपको फुल्ली इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। अभी इसमें बीटेक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलेज कोलकाता, डेट इज 5,144 क्लोजिंग रैंक थी उसकी। दूसरा कॉलेज हो गया चेन्नई, जिसमें क्लोजिंग रैंक थी 5,478 और जो मुंबई पोर्ट था उसमें थी 4,975। मतलब ये थोड़ा बराबर ही रहा है, इक्वली कट ऑफ रही है तीनों कॉलेज की फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग इन जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है ना। और जो बीटेक NAOE वाइजैक इसकी 5,447, बीटेक NASB वाइजैक में ये है उसकी है 7,737 रैंक पे क्लोजिंग रैंक थी। उससे पहले वाले बच्चों को जिसको ये कॉलेज चाहिए था वो अलॉट हो गया है। अभी BSc नॉटिकल साइंस, जिसमें यानी कि आप देख रहे हो दो ही चीजों में कंपटीशन है ज्यादा, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग और BSc नॉटिकल साइंस। ज्यादा प्रेशर है यानी कि ज्यादा जो कंपटीशन है वो BSc नॉटिकल साइंस का है, उसकी ज्यादा कट ऑफ हाई गई है। तो उसको यानी कि एनालाइज करो, जिसको वो चाहिए देखते रहो, यानी कि पूरा एनालाइज करके आप वो करो। अभी BSc नॉटिकल साइंस में नवी मुंबई की जो जनरल EVS की रैंक गई है वो 2,927 वाले बच्चे को ये अलॉट हो गया, उससे बाद वाले बच्चों किसी को अलॉट नहीं हुआ है। अब जो चेन्नई IIM चेन्नई BSc नॉटिकल साइंस की 5,363 पे गई है क्लोजिंग रैंक, और जो IIM कोचीन है उसकी गई है 5,959, मतलब अराउंड 6,000 के करीब जिसको ये कॉलेज चाहिए था वो मिल गया। अभी बात करते हैं DNS की, जिसमें IIM चेन्नई की गई है 9,525, जिसको DNS करना था उसको ये कॉलेज मिल गया है फॉर जनरल EWS कैटेगरी। और जो नवी मुंबई की है वो क्या गई है 3,185। देख रहे हो आप, यानी कि जो नवी मुंबई है वो BSc में भी वन ऑफ द टॉप कॉलेज एंड इन DNS ऑल्सो इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज। लेकिन दिक्कत क्या है, विदाउट स्पॉन्सरशिप। DNS विदाउट स्पॉन्सरशिप यानी कि एक रिस्क है। अगर आपको रिस्क से इश्क है तो कूद जाओ। इफ यू आर 100% श्योर कि मैं लास्ट यानी कि DNS के जो लास्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा, उसमें मैं प्लेसमेंट ले लूंगा, कंपनी आ जाएगी, तो फॉर श्योर यू कैन गो फॉर DNS। लेकिन आपको यानी कि अगर आपको कंपनी नहीं मिली तो आपको बहुत ही धक्के खाने पड़ेंगे फॉर DNS, मैं बता रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप DNS विदाउट स्पॉन्सरशिप कर सकते हो इफ यू आर 100% श्योर कि मुझे तो कंपनी मिल जाएगी, आई एम गुड इनफ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट और मुझे कंपनी मिल जाएगी, तो आप DNS परस्यू कर सकते हो। ये TS चाणक्य नवी मुंबई वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर BSc एंड DNS। ये बहुत ही, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, वो आपको इस लिस्ट से भी पता चल गया होगा जो मैंने पूरा चैनलाइज करके यहाँ पे आपको बताया है। एक यानी कि एक कंसाइज इंफॉर्मेशनल वीडियो दी आपको एक छोटे से टाइम स्पैन में, ठीक है ना। तो ये होगा जनरल EVS। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी कि जिसमें यानी कि अराउंड 60-70% बच्चे यानी कि पूछते जा रहे, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी। तो दोस्तों जो ये वाले थे ना, अभी इससे पहले बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि जितने भी रिजर्व बंदे थे ना, यानी कि फॉर SC ST OBC, ठीक है ना, और जनरल में EVS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS, तो इन वाले बच्चों को यानी कि ST और SC वाले बच्चों को यानी कि द कॉलेज दे वांट दे गॉट, उनको मिल गया कॉलेज, उनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, यानी कि उनकी सीटें रिजर्व थी, उनको मिल गया। फिर यानी कि जो OBC वाले और जनरल EWS वाले बंदे थे उनको यानी कि अराउंड जिन्होंने अप्लाई करा अराउंड 70% बंदों को वो कॉलेज मिल गया। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ के हुई, वो कहाँ के आते, यानी कि जितने भी यानी कि जितने भी कॉलेज आप यानी IIT में चले जाओ, आप नीट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये कैटेगरी तो रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यही अपना जनरल पे आके बात अटक जाती है, यानी कि आई एम नॉट बाइस्ड, लेकिन यहाँ पे अटक जाती है। तो जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, दे हैव टू डू एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा स्टडी,
एक्स्ट्रा टैलेंटेड होना पड़ता है, तब जाकर उनको वो कॉलेज अलॉट होता है। तो अब की यानी कि जो ये वाली वीडियो इनकी कट ऑफ भी हाई गई है, यानी कि इनकी कट ऑफ हाई गई है फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। मैं अभी डिस्कस करूंगा, मैंने पूरा लिखा है, तो आप यानी कि उसको देखो कि एक एसटी कैटेगरी का बंदा है जिसको 10,000 पे वो कॉलेज मिल रहा है, और एक जनरल कैटेगरी का बंदा है जिसको 2,000 पे भी वो कॉलेज नहीं मिल रहा है। ऐसा है, यानी कि ऐसा इस वीडियो के थ्रू, यानी कि वीडियो नहीं, मैंने उस लिस्ट में जो देखा यानी कि उसके हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ। ये मैं अपने पास से डेटा नहीं लेके आऊँ, दिस इज नॉट माई डेटा, दिस डेटा फुल्ली डिपेंड्स अपॉन द लिस्ट दैट इज रिलीज्ड बाय द IMU काउंसलिंग की जो फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है, उसके हिसाब से मैं ये डेटा आपको बता रहा हूँ कि किसको कौन सा कॉलेज है। और मैंने स्टार्टिंग में बता भी दिया, एसटी कैटेगरी से स्टार्टिंग करी थी, जहाँ 13,000 तक रैंक जा रही थी जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था। वहीं आप अभी आप जनरल की देख लेना, तो जनरल की आप देखोगे ना, यानी कि यू विल बी शॉक्ड कि इतनी हाई गई है। अब की एक्सेप्शन भी आया है, यानी कि इतनी हाई गई है, तो आप देख सकते हो। रिजर्व कैटेगरी तो होती है, यू कैन डू नथिंग एंड ऑल्सो मी, आई ऑल्सो कैन डू नथिंग, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी तो होती रहती है, तो जस्ट स्टडी, थोड़ा और स्टडी करो। अभी बढ़ते हैं जनरल कैटेगरी। ओपन कैंडिडेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। किस कॉलेज को किस कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या जो ड्रीम कॉलेज चाहते हैं उनको नहीं मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि आप ये देखोगे ना, दिस इज शॉकिंग फिगर फॉर जनरल, दिस इज शॉकिंग फिगर, बहुत ही शॉक कर देने वाली फिगर है। क्योंकि मैं जिससे देख रहा हूँ, यानी कि 1700 1800, यानी कि उससे जो नीचे रैंक है उनको ही कॉलेज अलॉट हुआ है। वहीं जो SC ST कैटेगरी के बंदे हैं, जहां यानी कि उनको 10-10 हजार, उन पे भी अलॉट हुआ है। तो ऐसा ही, यानी कि नॉट बायस्ड, लेकिन अच्छा है, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत रिजर्वेशन होता है। तो ये गवर्नमेंट का रूल है, आई कांट डू नथिंग, ठीक है ना, आई कांट डू एनीथिंग। अभी बात कर रहे थे जनरल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, डेट इज फॉर बीटेक। बीटेक के 3 कॉलेजेस मरीन इंजीनियरिंग के लिए, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई पोर्ट। तो जो कोलकाता की लास्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 965 थी, 9 डेट इज 3 डिजिट नंबर, 965 कोलकाता के लिए, IMU कोलकाता के लिए, बीटेक के लिए लास्ट क्लोजिंग रैंक थी। आप इस बच्चे का नाम चेक कर सकते हो, 965 रैंक पे कौन था, वो वाला लास्ट बंदा था जिसको IMU कोलकाता मिला था फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। अभी जो चेन्नई है, चेन्नई में था लास्ट क्लोजिंग रैंक फॉर जनरल कैटेगरी ओपन, डेट इज 1085, उसको, उस वाले बंदे को IMU चेन्नई मिला है। अब मुंबई पोर्ट की देखना, यू विल बी शॉक्ड, आप हैरान हो जाओगे कि मुंबई पोर्ट है, उसकी जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी डेट इज 558, डेट इज 558, यानी कि इस वाले बंदे को ही लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो मुंबई पोर्ट मिला है। तो आप अभी यहां समझ रहे हो ना कि जो मुंबई पोर्ट की जो कट ऑफ है, इट इज फार हाई देन IMU कोलकाता से, यानी कि अराउंड डबल के करीब हो गया, 1.7 टाइम्स मुंबई पोर्ट की जो कट ऑफ है वो हाई गई है। देख रहे हो, कोलकाता में 965 को ये कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन मुंबई पोर्ट में 558 के नीचे वालों को ही मिल रहा है। तो ये हो गया बीटेक का। अभी बीटेक NAOE का वाइजैक 1076 जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट जनरल कैटेगरी में, उसके नीचे वाले बंदों को ये मिला है। बीटेक NASB, डेट इज नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, वाइजैक में ही 1339 वाले रैंक को ये कॉलेज अलॉट हुआ, उससे नीचे वालों का भी अलॉट हो गया है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स, डेट इज BSc नॉटिकल साइंस, जिसमें जो टॉप कॉलेज है डेट इज नवी मुंबई TS चाणक्य। उसमें लास्ट क्लोजिंग रैंक फॉर जनरल कैटेगरी थी 796 वाले बंदे को नवी मुंबई मिला है फॉर BSc नॉटिकल साइंस इन जनरल ओपन कैटेगरी, यानी कि कोई रिजर्वेशन नहीं, फॉर ऑल जनरल, उसको ये कॉलेज मिला है। फिर जो IMU चेन्नई है वो मिला है 1210, इस वाले बंदे को लास्ट बंदा है, आप चेक कर लें। यानी कि जितनी भी मैं रैंक बता रहा हूँ, आप जाके वहां पे टाइप करके PDF में आप सर्च कर सकते हो और देख सकते हो, उससे नीचे वाले बंदे को ये मिला ही नहीं है कॉलेज, उससे नीचे वाले को मिला, उससे ऊपर वालों को मिला ही नहीं है। मैंने उसी से एग्जैक्ट जो डेटा वहां निकाला है। अभी जो IMU कोचिंग था उसमें 1358 लास्ट रैंक थी, क्लोजिंग रैंक, जिसको ये BSc नॉटिकल साइंस मिल गया। तो ये होगी कट ऑफ, आप देख रहे हो, यानी कि 1300 के नीचे जिसकी रैंक है उनको ही BSc अलॉट हुआ है जो जनरल कैटेगरी में है, और जिनको बीटेक चाहिए थी वो, जिनकी 1000 यानी कि अराउंड 1100 के नीचे जिनको रैंक थी उनको बीटेक मिला है। और जो DNS है,
डीएनएस में आईएमयू चेन्नई में 1877 लास्ट क्लोजिंग रैंक थी फॉर जनरल कैटेगरी। और जो नवी मुंबई उसमें 499 यानी कि अराउंड 500 के नीचे जिसकी रैंक थी उसको नवी मुंबई फॉर डीएनएस मिल गया है। ठीक है ना, तो ये था जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी की जो लिस्ट है ना वो अराउंड 1500 यानी उसके नीचे वाले बंदों को ही मिला है। वहीं आप ओबीसी की बात करोगे तो अराउंड 500, जनरल ईबीएस की 500, फॉर एससी बात करोगे तो अराउंड 8000 to 900, और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करोगे तो यानी कि अराउंड 13000। तो उतने वाले बच्चों को आईएमयू कैंपस मिल गया है। तो आप इनमें डिफरेंस देख रहे हो, रिजर्वेशन होती है। और फिर मैंने बताया था यानी कि अभी मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूंगा कि जो मैंने ये भी देखा था कि बीएससी नवी मुंबई में अब तक कितनी सीटें यानी कि कितने बच्चों को कॉलेज मिला है। तो मैंने जो देखा उसमें अराउंड बीएससी जो नवी मुंबई कॉलेज है टीएस चाणक्य, उसमें 188 बच्चों को उस लिस्ट में नाम दे रखा है। अब सीटें जो है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा कि किस कॉलेज की कितनी सीट इसमें अलॉट हुई है, क्योंकि 966 अराउंड कॉलेज अलॉट हुए फॉर डिफरेंट कोर्सेज। तो मैं वो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और जो बीटेक कोलकाता उसमें 279 280 इतना के करीब यानी कि एग्जैक्ट 1-2 का फर्क हो सकता है, उतनी सीटें अलॉट हो चुकी है कॉलेजेस में। अब बात करते हैं हम स्पेशल स्टेट्स की। स्पेशल स्टेट्स कौन कौन सी है? स्पेशल स्टेट्स यानी कि ये स्पेशल कैटेगरी है, यानी कि इनको SC ST यानी कि इनसे और भी स्पेशल, जो मान लो कोई ST कैटेगरी का बंदा है और वो स्पेशल स्टेट में आता है तो उसके लिए तो यानी कि चांदी ही चांदी है। क्या करे, यानी कि उसकी कोई भी रैंक आए उसको कॉलेज 100% मिल जाएगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें स्पेशल स्टेट्स कौन कौन सी आती है? अंडमान निकोबार हो गया, आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप एंड मिनी कोई आइलैंड हो गया, और जब जो अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना 7 सिस्टर्स +1 दैट इज सिक्किम, उनको मिला के वो भी हो गया, और जो लास्ट है दैट इज JNK एंड लद्दाख। तो ये है स्पेशल स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर कोई बंदा इनमें से है तो उनको एक स्पेशल रिजर्वेशन दी जाती है अंडर IMU कैंपस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो ये स्पेशल स्टेट्स के बंदे हैं इनको भी यानी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इनकी भी कट ऑफ बहुत ही यानी कि लो रही है, इनकी कट ऑफ बिल्कुल ही लो रही है, इतनी कुछ इनको दिक्कत होने वाली है नहीं। थोड़ा बहुत ही पढ़ लो, जिनको IMU सिटी की रैंक मिली है उनको IMU कैंपस तो 100% फॉर श्योर मिल ही जाएगा, यानी कि मिल ही गया है। मैंने फर्स्ट लिस्ट से ही देख लिया, बाकी अभी 2 लिस्ट और होंगी, तो उसके हिसाब से अगर किसी को नहीं भी मिला है, बाय चांस 1-2% किसी को नहीं मिला है तो वो भी मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों, यानी कि पूरा मैंने इसमें पूरा एनालिसिस करा। तो पूरा एनालिसिस करके मैंने हर एक कैटेगरी का मैंने आपको बताया। ठीक है ना दोस्तों। तो ये स्पेशल स्टेट्स वालों को तो यानी कोई दिक्कत नहीं, इनको तो यानी कि कोई भी कॉलेज वो मिल ही जाएगा। मेन बात है जनरल कैटेगरी की। जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं मैंने आपको बताया जिनकी अराउंड 1500 से नीचे रैंक है ना, उनको ही कोई ना कोई IMU कैंपस मिला है। अगर उससे ऊपर किसी की रैंक है फॉर जनरल कैटेगरी, उनको IMU कैंपस अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है लेकिन स्पेशल स्टेट से है तो उसको भाई 10,000 12,000 पे भी IMU कैंपस अलॉट हुआ है। तो जितनी भी मैंने थी यानी कि होप जितनी भी मैंने पूरी ये वीडियो बनाई है, मैंने सारी कैटेगरियों का सबसे पहले मैंने बात करी ST की, फिर बात करी SC की, फिर बात करी OBC NCL की, फिर बात करी जनरल EWS की, और लास्ट में फाइनल करी मैंने जनरल दैट इज फॉर ओपन कैटेगरी, और फिर एक स्पेशल बात करी दैट इज फॉर ऑल कैटेगरी हु रिसाइड्स इन स्पेशल स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो मैंने बताई इसमें JNK, लद्दाख, अंडमान निकोबार, 7 सिस्टर्स, सिक्किम। तो वो वाली स्पेशल कैटेगरी में किन किन बच्चों को कौन सा कॉलेज या कोर्स मिला है। तो इस वीडियो को यानी कि अब आप फॉर जनरल कैटेगरी है वो यानी कि आप जिस कैटेगरी के बंदे हैं वो आप जाके देखो, यानी कि आप समझो कि कितने रैंक तक कट ऑफ गई है, कितने रैंक तक कट ऑफ गई है, जाके देखो इसमें। क्योंकि इससे आपको अगर मान लो इसमें जैसे TS चाणक्य की मैंने बताई, इसमें जो भी रैंक थी मान लो 500 600 वहां तक BSc नॉटिकल साइंस मिला है। तो अभी आप देख लो यानी कि उसमें सारी सीटें अलॉट हो चुकी हैं, तो उसके बाद आपकी रैंक कितनी है, तो आपको यानी कि अगर मान लो 500 तक अलॉट हुई है, उसके बाद फिर आपकी मान लो रैंक है 1000। जैसे मैं आपको एक दिखाई देता हूँ, इसमें जो लास्ट जो BSc वाला बंदा है, BSc नॉटिकल साइंस फॉर जनरल कैटेगरी 796 लास्ट रैंक है। ठीक है ना। और BSc नॉटिकल साइंस में नवी मुंबई में 188 सीट, अराउंड 188 यानी कि जितनी भी है मैंने 188 के अराउंड काउंट करी थी, प्लस माइनस हो सकता है, काउंटिंग गड़बड़ हो सकती है।
तो उतनी सीटें उतना को कॉलेज अलॉट हो चुका फॉर ऑल कैटेगरीज। अभी 796 फॉर जनरल लास्ट कैटेगरी है। अगर कोई बंदा यानी कि अभी मान लो किसी की रैंक अभी 1000 है तो 796 यानी कि अराउंड 800 को ये अलॉट हो चुका है। तो जो 1000 वाला है कैटेगरी वाला बंदा, जनरल कैटेगरी वाला बंदा, यानी उसके चांसेस बन सकते हैं कि उसको सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है ना। तो आप इसके हिसाब से हिसाब लगा सकते हो। अगर किसी की रैंक 1500 2000 है फॉर जनरल कैटेगरी, वो बीएससी नॉटिकल साइंस चाहता है इसमें, तो आई थिंक यानी कि वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लिस्ट है ना वो 796 लास्ट क्लोजिंग रैंक थी। तो आप इस जो ये मैंने जनरल कैटेगरी की रैंक बताई है, अलग अलग कैटेगरी के नाम बताया, आप इसके हिसाब से देखो और फिर आप यानी कि कंपेयर करो जो ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है उनसे जो आपकी रैंक है वो कितनी डिफर करती है। यानी कि 100-200 का डिफरेंस है, 200 300 400 500 इतने तक, यानी कि 400 300 400 तक चल जाए कि आपको चांसेस है वो कॉलेज मिल जाए बाय चांस, यानी कि आपको मिल भी सकता है, फॉर नॉट श्योर। लेकिन अगर आपका गैप यानी कि जैसे ये 796 है और आपकी रैंक 2000 से ऊपर 2500 है, देन आप चाहते हो कि मुझे टीएस चाणक्य मिल जाए फॉर बीएससी, तो आई थिंक आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप उसके हिसाब से यानी कि अपना दूसरा कॉलेज, यानी कि जो दूसरा प्रेफर कॉलेज है, आप प्राइवेट कॉलेजेस देखो या कोई भी कॉलेज देखो, तो आप उसके हिसाब से आप कर सकते हो। रैंक के हिसाब से आप देख सकते हो कि मुझको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। इस रैंक से आप डिफर करके देख सकते हो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सेकंड लिस्ट में थोड़ा और डिफरेंस क्रिएट होगा, थर्ड लिस्ट में थोड़ा और डिफरेंस, थोड़ा और कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी। तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, यानी कि इससे आप प्रेडिक्ट कर लेना है लास्ट रैंक के हिसाब से। तो होप दोस्तों जो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, यानी कि एक एनालिटिक वीडियो थी, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। तो इस वीडियो को यानी कि जिन जिन बच्चों को यानी कि आपकी रैंक में डाउट था, वो यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा। और लास्ट में मैं एक और बता दूं, वही जो बीटेक वाला बेस्ट कॉलेज अभी निकल के आ रहा है वो मुंबई पोर्ट है, जिसकी कट ऑफ बहुत ही हाई गई है, दूसरे पे कोलकाता। वही बीएससी नॉटिकल साइंस में जो टॉप कॉलेज है वो है नवी मुंबई, और दूसरे पे जो चेन्नई की कट ऑफ हाई गई है, सबसे टॉप पे नवी मुंबई की हाई गई है। वही डीएनएस में भी नवी मुंबई की हाई गई है, देन चेन्नई। ठीक है ना। तो ये अपने बेस्ट कॉलेज के अकॉर्डिंग टू जो ये लिस्ट है ये निकल के आ रही है, कौन कौन से बेस्ट कॉलेज है फॉर कट ऑफ, जिनकी कट ऑफ हाई गई है। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना और इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों को, यानी कि जिनको भी दिक्कत है, कोई भी रैंक की दिक्कत है, तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो। वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ में आएगा क्या सिस्टम चल रहा है, एमयू का क्या सिस्टम है। और जो बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे, तो कमेंट में आई थिंक मैंने सारों का आंसर दे दिया है। आप अपनी रैंक के हिसाब से यहाँ मैच कर सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या कौन सा कोर्स मिलेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं अब यानी कि कितने कॉलेज में कितनी सीट अभी, यानी कि बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं फॉर डिफरेंट कॉलेज में अभी और वीडियो लेके आऊँगा अभी 1-2 दिन के अंदर ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।